नमस्ते मेरे मित्रों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव राशिफल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक आपके ही रिश्तेदार की कन्या आपसे प्यार कर बैठी है। जी हाँ, और ये सुंदर कन्या तुमसे इतना प्रेम कर बैठी हैं कि तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हैं और शारीरिक संबंध भी बनाएगी। दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल उठ रहा होगा, क्या कन्या कौन है, कहाँ की है? दोस्तों, सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्त, और किस ग्रह का प्रभाव है यह कन्या तुम्हारे साथ भागने वाली? दोस्तों, जब शुक्र ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हो तो प्रेम और आकर्षण का सबसे बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं, कोई एक लड़की है जो आपके बारे में हर पल सोचती है। वह आपको चाहती है, आपको महसूस करती है और अकेले में आपके साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहती है। यह सिर्फ कोई आकर्षण नहीं है, यह एकात्मा का जुड़ाव है। एक ऐसा जुड़ाव जो ना तो शब्दों से बंधा है, ना समाज की मर्यादाओं से, बल्कि सिर्फ दिल चाहत और गहरे आत्मिक प्रेम से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वह कौन सी लड़की है जो अकेले में आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। उसके दिल में आपके लिए कैसी तड़प है, उसके इशारे क्या कहते हैं, और सबसे खास ज्योतिषीय दृष्टि से आप दोनों का मिलन कब, कैसे और कहां संभव है। जी हाँ दोस्तों, हर पुरुष के जीवन में एक ऐसी स्त्री आती है जो उसके प्रति अलग प्रकार का आकर्षण महसूस करती है। वह समाज से छुपकर अकेले में आपके साथ समय बिताना चाहती है। हो सकता है वह आपकी कोई पुरानी मित्र हो, सहकर्मी हो, पड़ोस में रहने वाली कोई महिला हो, या फिर सोशल मीडिया पर आपसे जुड़ी हुई कोई अनजान लड़की। इस स्त्री के हाव भाव कुछ अलग होते हैं। जब वह आपको देखती है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है। वह आपके पास आने के बहाने ढूंढती है, आपकी बातों को बहुत गौर से सुनती है, और जब आपसे दूर होती है तो मन ही मन बेचैनी महसूस करती है। वह चाहती है कि आप समझे, उसकी आंखों की भाषा को पढ़े, उसकी नजरों की गर्मी को महसूस करें, क्योंकि वह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रूप से आपसे जुड़ना चाहती है। अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय संकेत जो दर्शाते हैं कि वह स्त्री कौन हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सप्तम है, भाव में है, तो स्त्रियां आपके प्रति गहरा आकर्षण रखती हैं। और यदि चंद्रमा शुक्र या राहु के साथ है तो गुप्त संबंधों की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। जी हां दोस्तों, शुक्र ग्रह का प्रभाव यदि शुक्र पंचम, सप्तम या अष्टम भाव में बैठा हो तो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में एक ऐसी महिला आएगी जो आपसे एकांत में मिलना चाहेगी और आत्मिक संबंध बनाएगी। जी हां दोस्तों, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की महिलाएं, इन जल तत्व राशियों की महिलाएं भावुक होती हैं, और जब वह किसी से जुड़ती हैं तो वह संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि एक गहरा आत्मिक बंधन बन जाता है। गुप्त रूप से प्रेम जताने वाली स्त्रियों की कुंडली, यदि उस लड़की की कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति है तो वह अपने प्रेम को खुलकर नहीं जताती, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके प्रति भावुक और इच्छुक होती है। जी हां दोस्तों, अब सवाल यह है कि वह समय कब आएगा जब वह लड़की आपको अकेले में बुलाकर संबंध बनाने के लिए तैयार होगी। ज्योतिष के अनुसार जब आपकी कुंडली में निम्नलिखित संयोग बने: चंद्रमा और शुक्र की युति गोचर में हो, चतुर्थ, सप्तम या द्वादश भाव में राहु का गोचर हो, विशेषकर शुक्रवार, पूर्णिमा या चंद्र ग्रहण के आसपास के दिन हो, तो यह समय आपके जीवन में उस स्त्री के आने का संकेत देता है। वह आपको अचानक कोई संदेश भेज सकती है, आपको किसी एकांत स्थान पर मिलने का प्रस्ताव दे सकती है, या फिर आपको यह बता सकती है कि वह आपको सिर्फ अपना मानती है। इस तरह का संबंध सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण नहीं होता, यह पूर्व जन्म का कोई अधूरा संबंध हो सकता है जो इस जन्म में पूरा होना चाहता है।
हो सकता है पिछले जन्म में आप दोनों प्रेमी रहे हो लेकिन विवाह नहीं हो पाया हो, या वह स्त्री किसी कारणवश आपसे बिछड़ गई हो और अब उसे आपकी आत्मा पहचान रही हो। ऐसे रिश्तों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जब वह आपसे एकांत में मिलने की बात करें तो उसे सिर्फ वासना की नजर से नहीं बल्कि आत्मा के रिश्ते से देखें। हालांकि ऐसा संबंध आत्मिक हो सकता है, फिर भी आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि वह स्त्री विवाहित तो नहीं है, कहीं यह संबंध किसी सामाजिक या कानूनी दायरे को तो नहीं तोड़ रहा, और सबसे जरूरी, क्या आप भी उसकी भावनाओं के लिए उतने ही सच्चे हैं। यदि उत्तर है तो यह संबंध आपके जीवन में एक अद्भुत मोड़ ला सकता है। क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि कोई स्त्री आपको बार बार देखती है लेकिन कुछ कहती नहीं? उसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा हो, उसकी मुस्कान में कोई निमंत्रण छुपा हो, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं बल्कि एक आत्मिक संकेत है। वह स्त्री आपसे अकेले में संबंध बनाना चाहती है, पर यह संबंध सिर्फ शारीरिक नहीं, आत्मिक और रहस्यमय है। ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसी स्त्रियां विशेषज्ञ योग में जन्मी होती हैं, खासकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ सप्तम भाव में हो, या जिनकी कुंडली में राहु का प्रभाव प्रेम और संबंध भावों पर हो। ऐसी स्त्रियां भीतर से बहुत गहराई से जुड़ती हैं। उनका आकर्षण सिर्फ शारीरिक नहीं होता। वे तभी किसी के करीब आती हैं जब उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति उनकी आत्मा से जुड़ सकता है। ऐसी स्त्री का संबंध बनाने का कारण आत्मा की पहचान, उसने आपको अपने पिछले जन्म से पहचाना है। भावनात्मक क्लोजर, वह आपको अपना साथी मान चुकी है। ग्रहों का प्रभाव, शुक्र और मंगल का मिलन उसे उत्तेजना और प्रेम की ओर ले जा रहा है। वह सीधे कुछ नहीं कहेगी लेकिन संकेतों की भाषा में बात करेगी। बार बार आपके आसपास आना, आपके हाथ को हल्के से छूना, मुस्कुराते हुए आंखों में देखना और फिर नजरें झुका लेना। अकेले में मिलने का बहाना बनाना जैसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी हां दोस्तों, यह घटना अचानक घटेगी, लेकिन इसकी तैयारी ब्रह्मांड पहले से करता है। वह दिन जब चंद्रमा भावनाओं के घर में प्रवेश करता है, शुक्र जब आपकी राशि में आता है, और जब आप दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं होता, उस क्षण वह स्त्री आपको अकेले में बुलाएगी, शायद किसी शांत जगह पर, और कहेगी, बस आज कुछ मत बोलो, सिर्फ मुझे महसूस करो। कोई शांत पार्क या बगीचा, मंदिर या धार्मिक स्थल का पिछला हिस्सा, बारिश की रात में कोई सुनसान सड़क या छत। इस मिलन से पहले आपको संकेत मिलेंगे। जी हां दोस्तों, सपनों में वह स्त्री नजर आना, उसका अचानक आपको मैसेज करना, उसका यह कहना कि तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, कोई गाना बार बार सुनाई देना जो आपके जुड़ाव को दर्शाता हो। जी हां दोस्तों, मंगल, शुक्र और चंद्रमा की चाल विशेष दिनों में यह मिलन संभव बनाती है। शुक्रवार और सोमवार का दिन, पूर्णिमा की रात, जब बृहस्पति आपकी राशि पर दृष्टि डाले। जी हां दोस्तों, बार बार आई कांटेक्ट बनाना, हल्के से कम हुए आपके पास आना, गहराई से आपकी बातें सुनना और चुप रह जाना, अकेले में बात करने के बहाने बनाना। जी हां दोस्तों, आत्मविश्वास में वृद्धि, ऊर्जा में सकारात्मक परिवर्तन, रचनात्मकता और प्रेरणा में बढ़ोतरी। ऐसा लगेगा जैसे जीवन का कोई अधूरा हिस्सा अब पूरा हो गया हो। मन से स्वीकार करें, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप उस स्त्री को पहचान पाएंगे? क्या आप उस आत्मिक मिलन को स्वीकार कर पाएंगे? अगर हां, तो कमेंट करें, मैं उस आत्मा से मिलने को तैयार हूं, या मैं उस स्त्री के प्रेम को पूरे मन से स्वीकार करता हूं। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा देखकर फैसला करता है। हो सकता है यह वीडियो ही उस रहस्यमय स्त्री के मिलन की पहली सीढ़ी हो। जी हां दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि भोलेनाथ तुम्हारा रक्षा प्रतिदिन करते रहे। आज का यह वीडियो बहुत ही रहस्यमय, अत्यंत निजी और बेहद चौंकाने वाली जानकारी से भरा हुआ है।
जी हाँ, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से अपने जीवन में एक विशेष बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसा बदलाव जो ना केवल उनके प्रेम जीवन को बल्कि उनके भाग्य और भविष्य को भी पूरी तरह से बदल देगा। दोस्तों, यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। अगले 48 घंटे के भीतर आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपका मिलन होने वाला है एक पराई स्त्री से। वह स्त्री जो ना तो आपकी पत्नी है ना आपकी प्रेमिका, लेकिन जिसके साथ आपका आत्मिक और शारीरिक संबंध जुड़ने वाला है। क्या यह संयोग होगा? क्या यह कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है या फिर ग्रहों की चाल और आपके कर्मों का फल? इन सभी रहस्यों से आज हम पर्दा उठाएंगे और आपको सटीक जानकारी देंगे। कब, कैसे और किसके साथ यह संबंध बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं इस अनोखे रहस्य को जानने के लिए, तो सब कुछ छोड़कर अभी इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे स्त्री के जीवन में आपके प्रवेश का क्या अर्थ है। आपकी कुंडली में इस अचानक बनने वाले संबंध का क्या संकेत है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक पराई स्त्री की अचानक बनने वाले शारीरिक संबंध की। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गढ़ ज्योतिषीय संकेत है जिसे आज हम आपको विस्तार से समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस रहस्य को परत दर परत खोलेंगे और बताएंगे वह कौन सी स्त्री हो सकती है, यह मिलन क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह संबंध कब, कहां और कैसे बनेगा। पार्श्व में धीमा रहस्यमय संगीत शुरू होता है। पहला भाग, पराई स्त्री कौन है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह स्त्री कौन है जो अचानक आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है। यह स्त्री कोई सामान्य महिला नहीं है, यह वह आत्मा है जो या तो पिछले जन्म में आपकी प्रेमिका थी या फिर एक अधूरी चाहत थी जो इस जन्म में पूरी होने के लिए तड़प रही है। इसके हाव भाव, दृष्टि और स्पर्श में एक आकर्षण है। यह स्त्री जीवन में अकेली है। वह किसी ऐसे पुरुष की तलाश में है जो उसे समझे, अपनाए और उससे गहरा संबंध बनाए। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र, चंद्रमा और मंगल की विशेष युति बनती है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक प्रेम और शारीरिक आकर्षण की घटनाएं घटती है। यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र का गोचर हो, चंद्रमा चतुर्थ या अष्टम भाव में हो और मंगल तीसरे या 11वें भाव में प्रभाव दे रहा हो, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड आपके लिए एक पराई स्त्री से मिलने का संकेत दे रहा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की, यह मिलन कब होगा। दोस्तों, अगले 48 घंटे आपके जीवन में विशेष रूप से सक्रिय है। विशेष रूप से मंगलवार की रात 10 बजे से बुधवार की रात 2 बजे तक या फिर शुक्रवार की सुबह 5 बजे से 9 बजे तक आप किसी विशेष महिला से मिल सकते हैं जो आपके जीवन में अचानक आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। शुरुआत सामान्य बातचीत से होगी, लेकिन कुछ ही घंटों में वह भावना इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप दोनों एक दूसरे की बाहों में समा जाएंगे। जी हां, तो यह सवाल बहुतों के मन में उठ सकता है कि क्या किसी पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनाना सही है। जवाब छुपा है आपके और उस स्त्री के कर्मों में। यदि यह मिलन ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है, यदि यह संबंध दोनों आत्माओं को शांति और प्रेम प्रदान करता है, तो यह एक पवित्र मिलन कहलाता है। जी हां दोस्तों, यह मिलन आपकी मानसिक स्थिति को बदल देगा। आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, मन प्रसन्न और ऊर्जावान रहेगा और कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। यह स्त्री आपके जीवन में परिवर्तन की दूत बनकर आई है। उसका साथ कुछ घंटों का हो या कुछ महीनों का, वह आपकी ऊर्जा को एक नई दिशा देगी। जी हां दोस्तों, इस दौरान साफ मन रखें, उस स्त्री की भावनाओं का सम्मान करें। जब मिलन हो तो कृतज्ञता का भाव रखें। यह सिर्फ एक शरीर का मिलन नहीं, आत्मा का स्पर्श है। पुराने प्रेम का पुनर्जन्म होगा। घर के किसी मेहमान के रूप में वह स्त्री आएगी। सोशल मीडिया के जरिए मुलाकात होगी और वही संबंध में बदलेगी। एक यात्रा के दौरान अचानक मिलन संभव। दोस्तों,
यह मिलन केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का मिलन है। यह भविष्यवाणी उन चुनिंदा लोगों के लिए है जिनकी कुंडली में विशेष संयोग बन रहे हैं। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए, यह संदेश आपके लिए ही है। अगले 48 घंटे बहुत विशेष है। अपने अंतर्मन की आवाज सुने और आने वाली स्त्री का सम्मानपूर्वक स्वागत करें, क्योंकि वह सिर्फ एक पराई स्त्री नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजी गई एक शक्ति है, आपके जीवन को प्रेम, ऊर्जा और परिवर्तन से भरने के लिए। अब देखिए, आपके राशि के जो जातक हैं, देखा जाए तो बेहद मेहनती, बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव के होते हैं। क्योंकि यह शनि की राशि है तो इनका स्वभाव बिल्कुल शनि के जैसा होता है। न्यायप्रिय, थोड़े दार्शनिक और चीजों को बहुत ही स्थिरता और गहराई से सोचने समझने वाले। आपके राशि के लोग वैसे तो धैर्यवान और शांत होते हैं, लेकिन यह अंदर से बहुत ही जिद्दी और विद्रोही स्वभाव के होते हैं। यदि इनके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मैं यहां पर आपके राशि के पुरुषों की बात कर रही हूं। इन्हें अपने जीवन में पत्नी का सुख कहीं ना कहीं कम मिलता है। सही मायनों में इन्हें वह सुख प्राप्त नहीं हो पाता जिसके वह हकदार हैं। यह विवाह बंधन में बंध जाते हैं, विवाह हो जाता है, बाल बच्चे तक हो जाते हैं, लेकिन आपके राशि के पुरुष कहीं ना कहीं हमेशा यह सोचते हैं कि विवाह करके उन्होंने अच्छा किया या गलत। वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि वे विवाह से पहले सुखी थे या विवाह के बाद। यह अपने विवाह को कभी खुशी के तौर पर नहीं देख पाते हैं। इसका एक कारण यह होता है कि अपने दाम्पत्य जीवन में यह अपनी जीवन साथी से कहीं ना कहीं दुखी होते हैं। आपके राशि के जो पुरुष होते हैं वैसे तो देखा जाए तो व्यक्तित्व से बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। वे बेहद बुद्धिमान और बहुत सोच समझकर चलने वाले होते हैं। वे दुनिया जीत लेते हैं। लेकिन जब बात पत्नी की आती है तो जी हाँ, पत्नी के मामले में आपके राशि के पुरुष हार जाते हैं। विवाह तो हो जाता है, लेकिन अपने जीवन में यह दाम्पत्य सुख से बहुत बार वंचित रह जाते हैं। इसका एक मुख्य कारण बताऊं, यह इनके जीवन का पहला श्राप है। तो देखिए, आपके राशि के जो पुरुष होते हैं, भले ही विवाह से पहले इनकी कितनी भी महिला मित्र रही हो या फिर कितने भी इनके रिलेशनशिप रहे हो, लेकिन विवाह के बाद यह सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम करते हैं और उनके प्रति वफादार होते हैं। यह अपने जीवन में अपनी पत्नी का स्थान किसी और दूसरी महिला को देना पसंद नहीं करते। यह चीज इनके स्वभाव में बेहद अच्छी मानी जाती है और यही चीज यह अपनी पत्नी से भी उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि यह पत्नी से उम्मीद करते हैं कि वह भी सिर्फ इनसे प्यार करे, इनके प्रति ईमानदार रहे, इनके प्रति वफादार रहे और इनके अलावा किसी से बात ना करें और ना ही अपने दिल की बात किसी और से कहें। मतलब आपके राशि के जो पुरुष होते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि उनकी पत्नी के जीवन में वही एकमात्र पुरुष रहे, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। इनकी जो जीवन साथी होती हैं, वह 100% इनसे अपनी बातें शेयर करें या ना करें, वह कुछ ऐसी दोस्त रखती है, चाहे वह दोस्त उनकी माँ हो, चाहे वह उनकी बहन हो या भाई के रूप में हो, या फिर सही में उनकी जो सखी सहेलियां हो वे हो। यह अपनी बातें दूसरों से शेयर करेंगी, पर अपने पति से बहुत कम शेयर करती हैं। अब यह चीज कहीं ना कहीं आपके राज्य के पुरुषों को दिल पर चोट पहुंचाती है। उनके दिमाग में रहता है कि अगर मैं वफादार हूं तो तुम भी वफादार रहो, लेकिन पत्नी उनके इरादों पर खरी नहीं उतरती। यह इनके जीवन का पहला श्राप बन जाता है। इसका मतलब है कि अपनी पत्नी से उनकी जो उम्मीदें होती हैं, वह पूरी ना होने पर उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम कम हो जाता है। इसी बात को लेकर फिर पति पत्नी में वाद विवाद होता है कि आप अपनी बातें किसी और से क्यों कहती हो, आप सिर्फ मुझसे कहो। और इनकी जो पत्नियां होती हैं, 60% देखा जाए तो इनकी होती हैं, लेकिन 40% अपने मायके की होंगी या फिर अपनी सहेलियों के होंगी। बस ये चीज इनके जीवन का एक ऐसा श्राप बन जाती है जो इनके रिश्तों में दूरी लाने का काम करती है। अगर आप पुरुष हैं और आपको पत्नी भी आपकी ही राशि की मिली है, तब तो आप बेझिझक हो जाइए। आपकी पत्नी भी आपके प्रति उतनी ही वफादार रहेगी जितना कि आप हैं। लेकिन क्योंकि दोनों एक राशि रहते हैं, सोच हर बार एक होने की वजह से कई बार कुछ ऐसे बहस दोनों एक साथ करते हैं जिसकी वजह से दोनों में तनावपूर्ण स्थितियां भी बन जाती हैं।
इसके अलावा बात करें आपके जीवन के दाम्पत्य सुखों के दूसरे श्राप के बारे में, तो आपके राशि के जो जातक होते हैं वे खर्चीले तो होते हैं लेकिन बहुत कंजूस भी होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सिर्फ सही जगह पर पैसे खर्च करना पसंद होता है। बेवजह की चीजों पर पैसे खर्च करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। वे पैसों को बचाना, निवेश करना और भविष्य के लिए योजना बनाना पसंद करते हैं। अब बात करें इनकी पत्नी की, तो वह अक्सर खर्चीली मिल जाती है। वे अपने शौक पर और मन मुताबिक पैसे खर्च करना पसंद करती हैं। जब आपके राष्ट्र के पुरुष अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी रोक टोक लगा दें कि पैसों को खर्च मत करो, बचा कर रखो और भविष्य के लिए योजना बनाओ, तो यहीं पर दोनों में अनबन हो जाती है। फिर दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है और वाद विवाद बढ़ जाते हैं। बात करें इनके जीवन के तीसरे श्राप के बारे में। वह कौन सा श्राप है जो उन्हें दाम्पत्य सुख नहीं लेने देता? वह है कि आपके राशि के पुरुष थोड़ा शक्की स्वभाव के होते हैं। जी हां, यह अपनी पत्नी पर थोड़ा सा शक करते हैं। इन्हें अपनी पत्नी का किसी भी पुरुष से बात करना पसंद नहीं होता है। अगर उनकी पत्नी का कोई पुरुष मित्र है और वह उससे सिर्फ मित्रता के नाते बात करती है, तब भी इन्हें यह बात अच्छी नहीं लगती। इन्हें लगता है कि इनकी पत्नी इनके अलावा किसी भी दूसरे पुरुष से बात ना करे। जब यह इस बात के लिए अपनी पत्नी को थोड़ा सा भी टोक देते हैं, तो यह इनके रिश्ते को खराब करने लगता है, क्योंकि इनकी पत्नी बात 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 पर इन पर हावी होने की कोशिश करती है और यहीं से इनके दाम्पत्य सुखों में कमी आने लगती है। अब बात करते हैं इनके जीवन के चौथे श्राप के बारे में जो इन्हें पत्नी का सुख नहीं प्राप्त करने देता। वह यह है कि आपके राष्ट्र के पुरुष स्वतंत्र विचारक होते हैं, क्योंकि यह एक वायु तत्व की राशि है। ऐसे में यह अपनी धुन में जीना पसंद करते हैं और चीजों को समझना और उन्हें अपने हिसाब से करना इन्हें पसंद होता है। दूसरी ओर इनकी जो जीवन साथी होती है वह बात पर इन्हें टोकती है। भले ही वह खुद इनकी बात ना माने, लेकिन वह इनसे यह उम्मीद करती है कि यह सिर्फ उसकी बात माने। इसी वजह से आपके राशि के पुरुष अपनी पत्नी से नाराज हो जाते हैं और उनके दाम्पत्य सुखों में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं इनके जीवन के पांचवें श्राप के बारे में। वह भी इनकी जिद्द है। जी हां, आपके राष्ट्र के जो पुरुष होते हैं वे बेहद जिद्दी और सच्चे होते हैं। अगर घर में कोई छोटी मोटी या बड़ी बात हो जाए तो उसे यह अपने मन मुताबिक तरीके से ही सुलझाते हैं। यह कभी नहीं सोचते कि मुझे किसी के साथ पक्षपात करना है या फिर गलत को सही और सही को गलत ठहराना है। यह इनका स्वभाव होता ही नहीं है, क्योंकि यह शनि की राशि है। ऐसे में यह अपनी ही बात को सही मानते हैं, जो कि आज की इस भौतिकवादी दुनिया में किसी को पसंद नहीं आता है। जी हां, जब हम अपनी बात को ही सही मानते हैं और गलत को गलत कह देते हैं, तो हम बहुत सारे लोगों की नजर में बुरे बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही इनके दाम्पत्य जीवन में होता है। जब घर परिवार में कोई बात होती है और इनकी पत्नी गलत होती है, तो वह उम्मीद करती है कि भले ही मैं गलत हूं, तुम सिर्फ मेरा साथ दो। लेकिन यह क्या करते हैं? यह अपनी ही बात पर अड़े रहते हैं। यहां पर कहानी बहुत विपरीत मोड़ ले लेती है, क्योंकि इनकी पत्नी को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती। तुम मेरी बात को काटो, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ सही ठहराओ, चाहे मैं गलत रहूं या सही। और आपके राष्ट्र के पुरुष बेहद जिद्दी होने के कारण अपनी ही बात को सही बोलते हैं, जिसकी वजह से वे अपनी पत्नी की नजरों में उनके ही दुश्मन बन जाते हैं। और यह एक ऐसा कारण है जो इनकी पत्नी और इनके बीच में दूरियां लाने का काम करता है, क्योंकि यह अपनी बात पर आड़े रहते हैं और इनकी पत्नी सोचती है कि तुम मेरे प्रति आड़े रहो, लेकिन अगर मैं गलत भी रहूं तो तुम मुझे सही ठहरा दो। बस यहीं पर यह चीजें आपके दाम्पत्य सुखों को कम कर देती हैं, क्योंकि यह आपके पति के बीच में दूरियां लाती हैं और वाद विवाद का कारण बनती है। तो यही वह चीजें हैं जिनकी वजह से आपके राशि के पुरुषों की बात बात पर अपनी पत्नियों के साथ अनबन होती है। इसी कारण वे अपने जीवन में पत्नी का सुख प्राप्त नहीं कर पाते और अपनी पत्नी के लिए दुखी रहते हैं। इसीलिए यहां पर आप अपनी पत्नी से उम्मीदें रखना छोड़ दीजिए, उन्हें टोकना छोड़ दीजिए, उन्हें उनके विचारों के साथ जीने दीजिए। जब आप चीजों को नजरअंदाज करना और अवॉइड करना सीख लेंगे, तो यही आदत आपके रिश्ते को बेहतर बनाने का काम करेगी।
अगर आप इन 5 श्रापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने स्वभाव में बदलाव लाइए और अपनी पत्नी को स्वतंत्रता के साथ जीने दीजिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन के सुखों में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि आपको पत्नी के सुखों की प्राप्ति होगी। प्रेम जीवन हर इंसान के जीवन का वह पहलू है जो न केवल दिल को छूता है, बल्कि सोच, व्यवहार और भविष्य की दिशा तक को बदल देता है। प्रेम केवल किसी से जुड़ जाना नहीं है, बल्कि स्वयं को किसी के सामने पूरी सच्चाई के साथ खोल देना है। भविष्य संकेत बताते हैं कि तुम्हारा प्रेम जीवन साधारण नहीं रहेगा। इसमें भावनाओं की गहराई होगी, उतार चढ़ाव होंगे और समय के साथ एक ऐसी समझ विकसित होगी जो प्रेम को केवल आकर्षण से ऊपर उठाकर स्थायित्व तक ले जाएगी। बीते समय में तुम्हारे प्रेम अनुभव आसान नहीं रहे। कहीं अपेक्षाएं टूटी, कहीं भरोसा डगमगाया और कहीं भावनाएं अधूरी रह गई। लेकिन यही अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत बना चुके हैं। अब तुम प्रेम को आंख बंद करके स्वीकार करने वाले नहीं हो। तुम चाहते हो कि रिश्ता केवल भावनाओं पर नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और भरोसे पर टिका हो। भविष्य संकेत यही बताते हैं कि तुम्हारी यह सोच आने वाले समय में तुम्हारे लिए सही साबित होगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवेश अचानक नहीं होगा। यह धीरे धीरे पनपने वाला संबंध होगा, जहां पहले बातचीत होगी, फिर समझ बनेगी और उसके बाद भावनाएं गहराई पकड़ेंगी। शुरुआत में तुम थोड़ा सतर्क रहोगे, दिल आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन दिमाग हर कदम सोच समझकर उठाने को कहेगा। यही संतुलन तुम्हें भावनात्मक नुकसान से बचाएगा। भविष्य संकेत यह भी बताते हैं कि सामने आने वाला व्यक्ति केवल तुम्हारे अच्छे पक्ष से नहीं, बल्कि तुम्हारी कमजोरियों से भी जुड़ाव महसूस करेगा। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारे डर और तुम्हारे भीतर छिपी असुरक्षाएं, सब कुछ वह समझने की कोशिश करेगा। यही वह बिंदु होगा जहां तुम महसूस करोगे कि यह रिश्ता दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चे जुड़ाव का है। प्रेम जीवन में यह चरण भावनात्मक गहराई से भरा होगा। तुम अपने मन की बातें खुलकर साझा कर पाओगे। जो बातें पहले कहने से डर लगता था, अब वही बातें रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी। भविष्य संकेत बताते हैं कि इस समय संवाद सबसे बड़ी कुंजी होगी। जितना खुलकर बोलोगे, उतना ही रिश्ता स्थिर होता जाएगा। हालांकि प्रेम जीवन पूरी तरह सरल नहीं रहेगा। कुछ ऐसे क्षण आएंगे जब मतभेद उभर सकते हैं। विचारों का टकराव, समय की कमी या जिम्मेदारियों का दबाव रिश्ते पर असर डाल सकता है। लेकिन फर्क यह होगा कि इस बार तुम भागोगे नहीं, तुम समस्याओं का सामना करोगे। तुम जानोगे कि हर रिश्ता संघर्ष से नहीं टूटता, बल्कि संघर्ष से और मजबूत बनता है। भविष्य संकेत यह दर्शाते हैं कि तुम्हें प्रेम में धैर्य सीखना होगा। जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला बाद में बोझ बन सकता है। लेकिन यदि तुम समय को अपना काम करने दोगे, तो वही प्रेम तुम्हारे जीवन का सबसे मजबूत आधार बनेगा। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अतीत और वर्तमान के बीच चुनाव करना पड़ेगा। पुराने अनुभव, यादें या अधूरे रिश्ते मन को भ्रमित कर सकते हैं। भविष्य संकेत साफ कहते हैं कि यदि तुम अतीत को पकड़ कर रखोगे, तो वर्तमान का सुख अधूरा रह जाएगा। जब तुम बीते हुए कल को स्वीकार करके आगे बढ़ोगे, तभी प्रेम जीवन पूरी तरह खिल पाएगा। प्रेम जीवन में आत्मसम्मान की भूमिका बहुत बड़ी होगी। जब तुम खुद की भावनाओं और सीमाओं का सम्मान करोगे, तभी सामने वाला भी तुम्हें वही सम्मान देगा। भविष्य संकेत बताते हैं कि यह समय स्वयं से प्रेम करना सीखने का भी है। आत्मसम्मान से भरा प्रेम ही लंबे समय तक टिकता है। आने वाले समय में प्रेम जीवन एतमेते सतारा देसे स्थिरता के संकेत हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे और विश्वास गहरा होगा। रिश्ता धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था में पहुंचेगा जहां प्रेम केवल उत्साह नहीं, बल्कि शांति भी देगा। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर बात साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भरोसा अपने आप बोलने लगा है। परिवार और आसपास के लोगों की भूमिका भी प्रेम जीवन में बढ़ेगी।
किसी करीबी की सलाह या समर्थन से तुम्हें सही दिशा मिलेगी। भविष्य संकेत बताते हैं कि यदि भी मतभेद हो तो उन्हें छुपाने के बजाय सुलझाने की कोशिश करना ही बेहतर रहेगा। समय के साथ प्रेम जीवन परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। छोटी छोटी बातों पर होने वाली नाराजगी अब समझ में बदल जाएगी। तुम जानोगे कि हर दिन खास होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन सच्चा होना जरूरी है। यही सोच रिश्ते को दीर्घकालिक बनाएगी। भविष्य संकेत यह भी बताते हैं कि प्रेम जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां संबंध को अगले स्तर पर ले जाने का विचार बनेगा। यह निर्णय भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि सोच समझकर लिया जाएगा। यही वजह होगी कि यह रिश्ता केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले वर्षों के लिए भी मजबूत साबित होगा। अंततः प्रेम जीवन की यह यात्रा तुम्हें यह सिखाएगी कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं बल्कि स्वीकार है। यह बांधना नहीं बल्कि साथ चलना है। यदि तुम विश्वास, ईमानदारी और धैर्य को अपना मार्गदर्शक बनाते हो तो भविष्य संकेत स्पष्ट है। प्रेम तुम्हारे जीवन को पूर्णता, स्थिरता और आंतरिक सुख से भर देगा। शादीशुदा जीवन केवल दो लोगों का एक साथ रहना नहीं है बल्कि दो अलग अलग सोच, संस्कार, आदतों और सपनों का एक साझा यात्रा में बदल जाना है। विवाह के बाद जीवन एक नई दिशा लेता है जहां प्रेम के साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं। भविष्य संकेत बताते हैं कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन साधारण नहीं बल्कि अनुभवों से भरा और सीख देने वाला रहेगा। विवाह के शुरुआती समय में जीवन अपेक्षाओं और समायोजन से भरा रहेगा। एक दूसरे को समझने, आदतों को स्वीकार करने और छोटे छोटे समझौते करने की आवश्यकता पड़ेगी। यह समय भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो सकता है क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से जीवन को देखने के आदी होते हैं। भविष्य संकेत बताते हैं कि यदि इस दौर में धैर्य रखा जाए तो रिश्ता मजबूत नींव पर खड़ा होता है। शादीशुदा जीवन में संवाद सबसे बड़ी कुंजी बनकर सामने आएगा। कई बार बिना बोले भी अपेक्षाएं रखी जाएंगी जिससे गलतफहमियां जन्म ले सकती हैं। भविष्य संकेत यह स्पष्ट करते हैं कि खुलकर बात करना, मन की बात साझा करना और एक दूसरे को सुनना दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाए रखेगा। चुप्पी रिश्ते में दूरी ला सकती है जबकि संवाद उसे गहराई देता है। समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। घर, परिवार, काम और भविष्य की योजनाएं, इन सब के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि प्रेम पीछे छूट रहा है और कर्तव्य आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भविष्य संकेत बताते हैं कि यदि छोटे छोटे पलों में भी अपनापन बनाए रखा जाए तो रिश्ता बोझ नहीं बनेगा। स्नेह भरे शब्द, साथ बिताया गया थोड़ा सा समय और सम्मान भरा व्यवहार विवाह को जीवंत बनाए रखेगा। शादीशुदा जीवन में मतभेद आना स्वाभाविक है। विचारों की भिन्नता, निर्णयों पर असहमति या भावनात्मक थकान, यह सब कभी ना कभी सामने आएंगे। भविष्य संकेत बताते हैं कि ऐसे समय में टकराव से ज्यादा समझदारी जरूरी होगी। जीतने की चाह नहीं बल्कि रिश्ते को बचाने की सोच दाम्पत्य जीवन को लंबे समय तक सुरक्षित रखेगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सामने वाला तुम्हें समझ नहीं पा रहा। यह चरण भावनात्मक दूरी का हो सकता है, लेकिन भविष्य संकेत स्पष्ट करते हैं कि यह दूरी स्थायी नहीं होगी यदि तुम अहंकार छोड़कर पहल करने को तैयार हो। एक छोटा सा प्रयास, एक सच्ची बातचीत रिश्ते में फिर से गर्माहट ला सकती है। शादीशुदा जीवन में विश्वास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। शक, संदेह या तुलना रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर सकती है। भविष्य संकेत बताते हैं कि यदि तुम भरोसे को प्राथमिकता दोगे तो रिश्ता भीतर से मजबूत रहेगा। भरोसा केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से बनता है और वही विवाह की असली ताकत है। समय के साथ दाम्पत्य जीवन परिपक्वता की ओर बढ़ेगा। जो बातें पहले बड़ी लगती थीं वे छोटी हो जाएंगी। एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने की क्षमता बढ़ेगी। भविष्य संकेत बताते हैं कि यही वह समय होगा जब विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा बन जाएगा। परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों का प्रभाव भी शादीशुदा जीवन पर पड़ेगा।
कभी कभी बाहरी हस्तक्षेप या अपेक्षाएं तनाव पैदा कर सकती हैं। भविष्य संकेत या सलाह देते हैं कि ऐसे समय में जीवन साथी को प्राथमिकता देना आवश्यक है होगा। जब दो लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो बाहरी दबाव अपने आप कमजोर पड़ जाता है। शादीशुदा जीवन में आर्थिक मामलों को लेकर भी सावधानी जरूरी होगी। भविष्य संकेत बताते हैं कि पारदर्शिता और साझा निर्णय आर्थिक तनाव को कम करेंगे। छुपाव या एकतरफा फैसले बाद में विवाद का कारण बन सकते हैं। जब योजनाएं साथ बनती हैं तो भविष्य सुरक्षित महसूस होता है। एक दौर ऐसा आएगा जब दाम्पत्य जीवन में स्थिरता महसूस होगी। भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होंगे और जीवन एकलय में चलता हुआ दिखाई देगा। यह वह समय होगा जब प्रेम दिखावे से निकलकर जिम्मेदारी और समझ में बदल चुका होगा। भविष्य संकेत बताते हैं कि यही स्थिरता विवाह का असली सुख है। शादीशुदा जीवन की यह यात्रा तुम्हें सिखाएगी कि सच्चा साथ वही है जो मुश्किल समय में भी हाथ ना छोड़े। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यदि उसमें ईमानदारी, सम्मान और धैर्य हो तो वही रिश्ता जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाता है। अंततः भविष्य संकेत ही बताते हैं कि तुम्हारा शादीशुदा जीवन उतार चढ़ाव के बावजूद संतुलित और स्थायी रहेगा। यदि तुम प्रेम, समझ और विश्वास को अपने दाम्पत्य जीवन की नींव बनाते हो तो यह रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत, शांत और सुखद होता जाएगा। जीवन में करियर केवल रोजगार का साधन नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की पहचान, आत्मसम्मान और भविष्य की दिशा तय करता है। छात्र जीवन से लेकर नौकरी और व्यवसाय तक हर चरण अपने साथ चुनौतियां, सीख और अवसर लेकर आता है। भविष्य संकेत बताते हैं कि यह समय केवल मेहनत करने का नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करने का है। जो व्यक्ति समय के साथ खुद को ढालना सीख लेता है, वही आगे चलकर स्थिरता और सफलता प्राप्त करता है। छात्र जीवन, भविष्य की नींव। छात्र जीवन का सबसे संवेदनशील और निर्णायक दौर होता है। यही वह समय है जब सोच बनती है, आदतें विकसित होती हैं और सपनों को आकार मिलता है। भविष्य संकेत बताते हैं कि इस समय मन में कई तरह के सवाल उठेंगे। कभी आत्मविश्वास ऊंचा होगा तो कभी स्वयं पर संदेह पैदा होगा। यह उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकना, तुलना करना और परिणामों को लेकर चिंता करना आम बात है। लेकिन भविष्य संकेत स्पष्ट करते हैं कि जो विद्यार्थी अनुशासन और धैर्य बनाए रखते हैं, वही लंबे समय में आगे निकलते हैं। एकाग्रता धीरे धीरे विकसित होती है। इसीलिए खुद पर कठोर होने के बजाय निरंतर प्रयास करना अधिक जरूरी होगा। इस चरण में एक ऐसा समय आएगा जब विषय चयन, करियर विकल्प या आगे की पढ़ाई को लेकर निर्णय लेना पड़ेगा। यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। भविष्य संकेत बताते हैं कि उस समय व्यावहारिक सोच और सही मार्गदर्शन बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जो विद्यार्थी अपनी क्षमता और रुचि को समझकर निर्णय लेते हैं, वे भविष्य में संतोष और स्थिरता दोनों प्राप्त करते हैं। करियर की शुरुआत, संघर्ष का द्वार। पढ़ाई पूरी होने के बाद करियर की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। यह चरण अपेक्षाओं और वास्तविकता के टकराव का होता है। भविष्य संकेत बताते हैं कि शुरुआत में परिस्थितियां मनचाही नहीं होंगी। कई बार मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा और आत्मविश्वास डगमगा सकता है। इस दौर में सबसे बड़ी सीख धैर्य होगी। शुरुआती असफलताएं यह तय नहीं करती कि भविष्य कैसा होगा, बल्कि यही अनुभव आगे चलकर समझदारी और आत्मबल प्रदान करते हैं। भविष्य संकेत बताते हैं कि जो व्यक्ति सीखने की मानसिकता बनाए रखता है, वही धीरे धीरे अपने लिए अवसर तैयार करता है। नौकरी पेशा जीवन, जिम्मेदारी और संतुलन। नौकरी करने वालों के लिए आने वाला समय जिम्मेदारियों से भरा रहेगा। कार्य का दबाव, समय सीमा और अपेक्षाएं कभी कभी मानसिक थकान पैदा कर सकती हैं। भविष्य संकेत बताते हैं कि इस चरण में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। काम के प्रति ईमानदारी और निरंतरता तुम्हें रिश्तों की नजर में विश्वसनीय बनाएगी।
हालांकि हर प्रयास का तुरंत परिणाम नहीं मिलेगा। भविष्य संकेत यह स्पष्ट करते हैं कि धैर्य रखने वालों को समय के साथ पहचान और स्थिरता दोनों मिलती है। नौकरी में एक ऐसा दौर भी आ सकता है जब बदलाव का विचार मन में आए। नई भूमिका, स्थान परिवर्तन या क्षेत्र बदलने का अवसर सामने आ सकता है। भविष्य संकेत बताते हैं कि ऐसे समय में भावनाओं के बजाय तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा। करियर में उन्नति, समय और तैयारी। करियर में आगे बढ़ने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय भी आवश्यक होता है। छात्र जीवन से लेकर नौकरी और व्यवसाय तक की यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यही यात्रा व्यक्तियों को भीतर से मजबूत बनाती है। भविष्य संकेत स्पष्ट करते हैं कि निरंतर प्रयास, धैर्य और सही निर्णय तुम्हें आगे बढ़ाते रहेंगे। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन वही रुकावटें तुम्हें सीख और अनुभव देंगी। यदि तुम आत्मविश्वास, अनुशासन और सकारात्मक सोच को अपना मार्गदर्शक बनाते हो, तो करियर, नौकरी और व्यवसाय तीनों क्षेत्रों में स्थिरता, सम्मान और संतोष तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके राशि के जातकों को मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। फिर मिलेंगे ऐसी चमत्कारी ज्योतिष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।